ये 10 अशुभ लक्षण आपको डाल सकते हैं बड़े संकट में। प्राचीन काल से ही भारत में कई तरह की परंपराएं चली आ रही हैं। अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं जिसे जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन इन बातों को नकारा भी नहीं जा सकता। हो सकता है कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास हो, या हो सकता है कि इसके पीछे कोई रहस्य भी हो। खैर, जो भी हो, इसकी जानकारी रखने में आखिर बुराई ही क्या है। हजारों लाखों परंपराओं में से कुछ ऐसे अशुभ लक्षण भी हैं जो हमारी जिंदगी और मौत से ताल्लुक रखते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं में से 10 अशुभ लक्षण। लेकिन जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर खुशियों से भरा रहे और माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, नाक का दिखाई न देना। दोस्तों, नाक का नहीं दिखाई देने का मतलब साफ है कि आपकी शक्ति लगातार क्षीण होती चली जा रही है। आप किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यदि नाक दिखाई ना दे तो हो सकता है कि मौत निकट है। नंबर 2, सीटी बजाना मतलब संकट को बुलाना। कहा गया है कि रात को या फिर घर में गलती से भी सीटी नहीं बजानी चाहिए। ऐसा करने से एक तो धन की हानि होती है और दूसरी किसी अनजान संकट को बुलावा देना भी होता है। माना जाता है कि सीटी की आवाज से बुरी आत्माएं सक्रिय होने लगती हैं। वैसे ये धारणा जापान में ज्यादा प्रचलित है। भारत की बात करें तो यहाँ सीटी बजाने का मतलब अशुभ और सांप को बुलावा देने वाला माना गया है। कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि सीटी बजाने से शनिदेव और भैरव रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, सुनसान स्थान पर पेशाब करना। मान्यता है कि किसी सुनसान स्थान या जंगल के पास पेशाब करने से बुरी आत्माएं पीछे पड़ जाती हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि कुछ लोग पेशाब करने से पहले वहां थूकते हैं और कुछ लोग पेशाब करने से पहले किसी मंत्र इत्यादि को पढ़ते हैं। साथ ही लोग जंगल की पगडंडी, पुल या नदी किनारे पेशाब नहीं करते हैं। नंबर 4, जूते चप्पल का उल्टा होना। मान्यता है कि अगर जूते या चप्पल उल्टे हो जाएं, तो इससे बाहर या घर में लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इसे तुरंत सीधा कर देना चाहिए। मान्यता ये भी है कि एक चप्पल या जूते को सीधा करने के लिए दूसरे चप्पल या जूते से मारकर उसे सीधा करना ज्यादा अच्छा होता है। नंबर 5, हड्डी बजाना। आपने देखा होगा कि हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि अपनी उंगलियों को चटकाते रहते हैं। इसे खोड़ले लक्षण कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके हाथ में लक्ष्मी नहीं टिकती। नंबर 6, कुत्तों का लड़ना। मान्यता है कि अगर आपस में कुत्ते लड़ते हुए दिखाई दें तो व्यक्ति का किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और अगर शाम के समय एक से ज्यादा कुत्ते पूर्व दिशा की ओर मुख करके क्रंदन करें तो उस गांव या नगर में संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नंबर 7, बिल्लियों का लड़ना। मान्यता है कि जिस घर में या उसके एकदम आसपास बिल्लियां लगातार लड़ती रहती हैं, तो वहां जल्दी विघटन की संभावना उत्पन्न होती है। विवाद हो सकता है या मतभेद भी होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि बिल्लियों का आपस में लड़ने से धन हानि होने की भी आशंका उत्पन्न होती है। अगर बिल्ली घर में आपस में झगड़ रही हैं, तो कहा जाता है कि जल्द ही घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नंबर 8, चूहों का घर में होना। चूहों का घर में होना अशुभ माना गया है। खासकर जिस घर में काले चूहे की संख्या ज्यादा हो, वहां किसी व्याधि के अचानक होने की संभावना रहती है। चूहे घर की शांति और समृद्धि धीरे धीरे कुतर कर खा जाते हैं। मान्यता ये भी है कि जिस घर में काले चूहे की संख्या ज्यादा हो और वह दिन भर इधर से उधर घूमते दिखाई दे, तो मतलब साफ है कि आपके घर में किसी शत्रु का आक्रमण होने वाला है या किसी रोग का आगमन होने वाला है। नंबर 9, लाल चींटी। लाल चींटी के बारे में मान्यता है कि घर में अगर ये मौजूद हों तो अशुभ माना जाता है और कर्ज की बढ़ोतरी होती है। यहाँ तक कि किसी संकट की सूचना भी इसे माना जाता है।
नंबर 10, घर की छत पर कौवे, टिटहरी इत्यादि का कड़े शब्द में बोलना। मान्यता है कि जिस घर के छत पर उल्लू अथवा टिटहरी या कौवे घोर शब्द करे तो वहाँ किसी तरह की समस्या का आगमन होने की संभावना होती है, और अगर छत पर गिद्ध, चील या कबूतर नियमित रूप से बैठा करें और 6 माह तक लगातार अपना घर बना लें तो घर के मालिक पर किसी तरह की विपत्ति आने की सूचना होती है। तो दोस्तों, ये कुछ अशुभ लक्षण हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और लोग इसके ऊपर विश्वास भी करते हैं। हम इस बात से वाकिफ नहीं है कि इनमें कितनी सच्चाई है या फिर ये एक अंधविश्वास मात्र है। हमने आपसे जो कुछ भी शेयर किया सिर्फ समाज में चल रही मान्यताओं के आधार पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।